हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 मोशन इन द प्लेन की। तो इसके कुछ पैराग्राफ मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। एक बार रिकॉल कर लेंगे वो सारी चीज़ों को जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्केलर वो क्वांटिटीज़ है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर वो क्वांटिटीज़ है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है। ठीक है। इसके बाद वेक्टर वो भी है जिसमें जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है। और इसके बाद पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने देखा था। ओके। ये सारी इसके बारे में बात की थी। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर देखा था, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। ओके। इसके बाद और लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। किसी भी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अब हम बात करने के रेडी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ग्राफिकल मेथड। तो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाएगा ग्राफिकल मेथड से, इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। एज मेंशन इन सेक्शन 4.2, vector by definition of it a triangle law of equivalently the parallelogram of addition। तो वेक्टर क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। we shall now describe this law of addition using the graphical method। ग्राफिकल मेथड से हम इस लॉ को समझेंगे। Let us consider two vectors, vector A and vector B, that lie in the same plane in a plane as shown in figure। तो दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं, वेक्टर एंड वेक्टर बी, दोनों प्लेन में है, दोनों वेक्टर्स। ओके, दोनों प्लेन में वेक्टर्स है और हमें क्या करना है, the lengths of the line segment representing this vector are proportional to the magnitude of the vectors। ठीक है। तो इन वेक्टर की जो लेंथ है, ठीक है, ये वेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो इनकी जो वेक्टर जो हमने बनाया इसकी जो लेंथ है इनके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर है सपोज, तो मैंने इसको, अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है और कितने का है, 4 मीटर पर सेकेंड का है या 40 मीटर पर सेकेंड है सपोज ये। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इस वेलोसिटी वेक्टर का, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको 4 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ कर दिया। ये वेक्टर को मैंने 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से तो आप समझ जाओगे ये अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है दूसरा वाला ये, तो उसको कितना ड्रॉ करूंगा, उसकी लेंथ को 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जितना मैग्नीट्यूड होता है उतनी प्रोपोर्शनल में हम लेंथ ऑफ वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। आई होप ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके। टू फाइंड द सम a plus vector b, we place vector b so that its tail is at the head of the vector a। तो क्या करेंगे इनका सम निकालने के लिए, वेक्टर a का जो हेड है, ठीक है, वेक्टर b का जो हेड है, वी प्लेस वेक्टर बी सो दैट इट्स टेल, तो वेक्टर बी का जो टेल है वो कहाँ प्लेस कर देंगे, वेक्टर ए के हेड में। देखो यहाँ से इसका जो टेल का है वेक्टर बी का, ये रहा, इसको हमने उठा के कहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया कुछ ऐसे। ठीक है। और अब वेक्टर ए के जो टेल से, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की तरफ, ठीक है, जो वेक्टर हमें ऑब्टेन होगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है। Then we join the tail of A to the head of B. This line OQ represents a vector R. That is the sum of the vectors vector A and vector B. ये वेक्टर B रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों का, A और B का। Since in this procedure of vector addition, vectors are arranged head to tail, this graphical method is called the head to tail method। कि हेड टू टेल हम अरेंज कर रहे हैं एक वेक्टर को हेड का हेड दूसरे वेक्टर की, तो इस मेथड को हम हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं। द टू वेक्टर एंड द रिजल्टेंट फॉर्म 3 ट्राई साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। इफ यू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ b plus a as shown in figure, the same vector r is obtained।
ए प्लस बी तो निकाला हमने, ए प्लस बी के लिए क्या किया, बी के टेल को ए के हेड पे प्लेस कर दिया। अगर सपोज हमें बी प्लस है, वेक्टर ए प्लस ए का बी का रिजल्ट निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ए का जो टेल है, ए का जो टेल है वो कहाँ प्लेस कर देंगे, बी के हेड में, बी के हेड में इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आप देखोगे इस केस में भी रिजल्टेंट, देखो इस केस में रिजल्ट नहीं आया था ना, इस केस में रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड का मिलेगा, तो फर्क नहीं पड़ता, तो कॉम्यूटेटिव है। ए वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव है ये यहाँ पर प्रूफ हो गया, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। द एडिशन ऑफ वेक्टर ऑल्सो विद द एसोसिएटिव लॉज, तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, इसको भी हमने एक इलस्ट्रेशन से यहाँ शो कर दिया है। ठीक है, तो देखोगे अगर हमने क्या किया, a प्लस बी पहले ऑप्टेन के तीन वेक्टर ले लेंगे ए बी सी, तो पहले वेक्टर a का और b क्या कर दिया, वेक्टर a प्लस पहले a प्लस बी ऑप्टेन करता है, a प्लस बी का हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट ये मिल रहा है रिजल्टेंट। अब b a प्लस बी जो मिला उसको c के साथ, a प्लस बी मिला c के साथ, उसका रिजल्टेंट का आएगा, ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने इसको जो ग्रीन से किया वो देखना। अब पहले क्या करेंगे, पहले अगर हम a प्लस पहले क्या करें, b प्लस सी कर देते हैं, पहले a प्लस बी ना करके पहले b प्लस सी, तो आप देखोगे b प्लस सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, और b प्लस सी प्लस a का करें आप, तो रिजल्टेंट अगेन सेम ही ऑब्टेन होगा, तो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता वेक्टर एडिशन में, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव दोनों ही लॉ का फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। What is the result of adding two equal and opposite vector? अगर दो equal and opposite vector को ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर, ठीक है, तो देखो जैसे कि ऐसा इसको एक एग्जांपल से समझता हूँ। सपोज मैं 10 न्यूटन का फोर्स डायरेक्शन लगा रहा हूँ और उसी पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा। ठीक है, तो कितना रिजल्टेंट आएगा, तो ऑब्वियसली बात है इट विल बी जीरो रिजल्टेंट। ठीक है, जीरो वेक्टर ऑब्टेन हो जाएगा मुझे। तो वेक्टर को अगर उसी के ऑपोजिट नेगेटिव वेक्टर में ऐड करेंगे, ऑपोजिट वेक्टर हमें क्या होगा, नल वेक्टर ऑब्टेन होगा या जीरो वेक्टर ऑब्टेन होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नल वेक्टर ऑब्टेन होगा। Vector a minus vector a is equal to 0. 0 is not number, just is a null vector. Okay, since the magnitude of the null vector is 0, its direction cannot be specified. क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 तो हम डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। The null vector also result when we multiply a vector a by the number 0. तो अगर एक वेक्टर a को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें नल वेक्टर ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज है नल वेक्टर की। अगर वेक्टर ए में हम नल वेक्टर ऐड करते हैं तो हमें अगेन वो वेक्टर ऑब्टेन हो जाता है। अगर हम एक स्केलर से जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमें वो जीरो वेक्टर ऑब्टेन हो जाता है। अगर हम एक वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, देन हमें अगेन जीरो वेक्टर ऑब्टेन हो जाता है। इसके अलावा What is the physical meaning of zero vector? Zero vector का physical meaning क्या है? Consider the position and displacement vectors in a plane as shown in figure. Consider the position and displacement vector in a plane as shown in figure. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर जैसे कि 4.1 a में दे रखा है, तो देखते हैं 4.1 a में, तो 4.1 a कहाँ है, आई थिंक ये वाला है 4.1 है, ये 4 पॉइंट है ना, ये देखो, हाँ ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो इसको आगे देखते क्या दिया। Now suppose that an object which is at p at time t moves to p dash and then come back to p. ठीक है, तो वो p से p में गई और p dash में आ गई। p से देखो यहाँ पर फिर से p से p में गया और फिर वापस p डैश पे गया और p डैश से वापस से p डैश में आ गया। ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ये डेफिनेटली। ठीक है, वेट करना पड़ेगा आपको। यस, नाउ सपोज
देन व्हाट इज इट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना है? पी से स्टार्ट, पी से पी डैश किया था और पी डैश से वापस पी में आ गया। डिस्प्लेस कितना है? इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक नल वेक्टर है। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट इज नल वेक्टर। Subtraction of vectors can be defined in terms of addition of vector. We define the difference of two vector, vector A and vector B, as the sum of the two vectors, vector A and minus vector B. तो difference कैसे कर सकते हैं वेक्टर का? तो क्या कर देंगे हम? ठीक है, जब हम A वेक्टर माइनस B वेक्टर की बात करें तो हम एडिशन ही कर देंगे, बट जो B वेक्टर है उसको क्या कर देंगे? उसका नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, दैट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे। It is shown in figure 4.5. The vector minus b is added to vector a to get r2. तो इसको भी यहाँ शो किया 4.5 फिगर में। ठीक है, just a second, let us see this figure, and you see here, yes, if we are adding, this is vector a and this is vector b. If I have to subtract vector a minus vector b, what we'll do? हम क्या करेंगे? विल टेक द नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज व्हाट विल बी द नेगेटिव? नेगेटिव विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड बी का सेम है, बट डायरेक्शन है रिवर्स कर देंगे। दिस इज माइनस बी, और अब हम ऐड कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, तो ये देखो ए है और बी का है। देखो बी का है, इसका जो टेल है, इसके हेड में हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो वेक्टर ये देखो ये है और वेक्टर बी, नेगेटिव वेक्टर भी इधर है, तो रिजल्टेंट हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो हमें ये R2 ऑब्टेन ऐसे हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो। ओके, और इसमें फिर ए प्लस बी भी किया, तो ए प्लस बी हमें ऐसा कुछ मिलता। ये देखो रिजल्ट इन ए प्लस बी मिलता, ए माइनस बी यहाँ मिला। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद yes, then we have, where were we? तो जो सब्ट्रैक्शन की बात की थी मैंने, ठीक, सब्ट्रैक्शन के बाद पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन की बात की है। इट इज शोन इन फिगर। ओके, यार देख लिया। We can also use the parallelogram method to find the sum of two vectors. Suppose we have two vector A and vector B. To add this vector, we bring this tail to a common region as shown in figure 4.6. तो देखो पैरेललोग्राम मेथड से भी कर सकते हैं। पैरेललोग्राम बना देंगे बेसिकली। देखो 4.6 में जाना पड़ेगा, 4.6 में। यस, तो देखो क्या किया, ये दो वेक्टर्स है, इनको हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे? इनके दोनों के टेल को कॉमन ओरिजिन पे ले आएंगे। कॉमन ओरिजिन पे ले आने के बाद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, और इसी वेक्टर को मैं इसके पैरेलल प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इस वेक्टर को इसके पैरेलल प्लेस, तो पैरेललोग्राम बन गया। एंड इसकी जो डायगोनल हो जाएगी ना, ये पैरेललोग्राम की, इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल हो जाएगी, ये मुझे क्या दे देगा? ये मुझे रिजल्टेंट दे देगा। तो पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है, मतलब तो दोनों एक ही चीज है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ, बस थोड़ा सा तरीके में फर्क है। ठीक है, ज्यादा फर्क भी नहीं है। ठीक है, एक ही चीज को आप दो तरीके से देख रहे हो, ऐसा आप बोल सकते हो। The resultant vector R is directed from the common region O along the diagonal of the parallelogram. In figure 4.6, the triangle law is used to obtain the resultant of AN. हमने देख लिया। ठीक है, तो दोनों से सेम रिजल्ट